सिल्वर में ये है ये कितने की है? और ये साइज़ क्या है? 2.25। हम ना ज़रा ड्रेस के साथ ये बड़े प्यारे से मोतियों वाले कंगन इसके साथ लेकर आई हूँ। अभी मैंने डिसाइड नहीं किया ना ईद के पहले दिन कौन सा पहनूँ। पहले मेरा दिल था यही मैंने पहनना है। ये है मरियम का, क्या फर्स्ट डे पे कौन सा उसने पहनना है, ये इसके डिज़ाइन है। और इस तरह से यहाँ इसके इस ड्रेस के साथ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे, खुश रखे, आबाद रखे। तो आज है 28वां रोज़ा और अभी हम जा रहे थे बाज़ार, और बाज़ार जाना था बच्चों के लिए चूड़ियाँ, मेहंदी, खुद से, और आमना का ड्रेस नहीं आया था। और अभी यहाँ पर मैं यही बता रही थी लेकिन फिर मुझे ऊपर वॉइस ओवर ही करना पड़ा। आमना का मैंने 2 बार ड्रेस ऑनलाइन ऑर्डर किया था और किसी वजह से वो नहीं आ सका, तो फाइनली फिर अभी जो था ना, मुझे उसका ईद का पहले दिन का ड्रेस लेने के लिए जाना था। तो अभी हम जा रहे थे कमर्शियल मार्केट, और यहाँ पर हम आ गए थे मार्केट में। यहाँ मुझे कुछ दुपट्टे भी मैच करने थे, वो भी ले लिए। और अच्छा, इतनी ज़्यादा चूड़ियों के स्टॉल या वैरायटी नहीं थी ना चूड़ियों की। शायद लास्ट डे से हो सकता है लोग शॉपिंग करके जा चुके होते हैं अपने अपने इलाकों में ईद करने के लिए, तो उस तरह से भी चीज़ें नहीं थी। और खुद से तो बिल्कुल मुझे कोई मिले ही नहीं, पसंद ही नहीं आए, बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। और बाकी चूड़ियाँ वगैरह भी बहुत ज़्यादा नहीं थी जैसा कि होनी चाहिए थी। सिल्वर में ये है ये कितने की है? और ये साइज़ क्या है? 2.25। हम ना ज़रा सर, मुझे लगता है कि कढ़ाई के साथ मैच कर रहा है। ये दिखाएं? ना ना निकाले ना निकाले। ठीक है, चलें ये 2 दे दें। ये तो लॉकेट है, पायल वो लगेगी ना भाई। काफ़ी देर हो गई, चले आप। और यहाँ पर इस शॉप पर, चूड़ियों की शॉप पर से हमने सारी चूड़ियाँ ले ली थी मैचिंग की, जो जो लेनी थी। और ईद का मज़ा तो चूड़ियों के बगैर क्या ही आता है, लड़कियों की तो यही रौनक होती है ईद की। चूड़ियाँ हो, मेहंदी हो, ये सारी चीज़ें जो है ना वो लाजमी होनी चाहिए। ये 300 लगाएंगे, इसके 300 लगाएंगे। हमारी चीज़ें तो हो गई, जो जो लेनी थी खुद से नहीं मिले मुझे यहाँ कमर्शियल मार्केट में। और उसके बाद हम आ गए थे, इब्राहिम की वेस्ट कोट लेनी थी तो वो चेक कर रहे थे यहाँ बिन चराग पे। फिर यहाँ भी काफ़ी सारी ट्राई करने के बाद फ़िलहाल जो है ना कोई पसंद नहीं आई थी। और अब ये था कि इफ्तार के बाद एक चक्कर दोबारा लगेगा, लेकिन खैर मुझे नहीं जाना था, इब्राहिम जाएगा अपने अबू जी के साथ और जाकर ले आएगा। उसके बाद हमने ग्रॉसरी भी करनी थी, वो फिर स्टोर पर आ गए और स्टोर पे इतना रश था, इतना रश के बस पाँव रखने की जगह नहीं थी। खैर ग्रॉसरी वगैरह कर ली, और अभी ये कुछ चीज़ें किचन की थी जिनको मैं समेट रही थी, जो कि ईद से रिलेटेड, यानी कि सवैयाँ, खीर वगैरह थी। तो ये अभी मैं उठा कर रखती हूँ चीज़ों को, और उसके बाद इफ्तार की तैयारी करनी है। अच्छा, जाने से पहले मैंने आज सालन बनाया था, पालक गोश्त, तो वो मैंने कुकर में पहले गोश्त गला लिया था, और फिर पालक भी, वो खैर मैंने आपको दिखाया नहीं था, लेकिन पालक गोश्त मैंने बना लिया था। और काफ़ी दिनों से बच्चों की फरमाइश थी तो फाइनली आज बन गया। अच्छा, ये कल का बचा हुआ कीमा था, जो कि कीमा और शिमला मिर्चें, तो इसमें बस मैंने थोड़े से स्पाइसेस वगैरह डाले और इसमें मैक्रोनी बॉईल करके डाल दूँगी। और यहाँ पे लौकी का रायता बन रहा है हस्बैंड की फरमाइश पर, तो बस लौकी को बिल्कुल बारीक वाली साइड से, जो कश करने वाला होता है ना, उससे बारीक साइड से कश कर लिया। उसको हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा 1/2 टेबल स्पून ऑयल डाल के फिर इसको मैंने अच्छे से कुक कर लिया, यानी कि इसका पानी ड्राई कर लिया। दही को फेंट लिया, उसमें थोड़ा सा धनिया, थोड़ा सा पुदीना डाल दूँगी। और ये जो लौकी तकरीबन इसका पानी भी खुश्क हो गया है, तो बस ये थोड़ी सी कुक भी हो गई है। और इसको मिक्स कर दिया, इसके अंदर थोड़ा सा नमक डालूंगी और थोड़ी सी काली मिर्चें डाल के, बस ये सिंपल सा रायता होता है लेकिन मज़ेदार होता है। और इसी तरीके से कश करके मैं बनाती हूँ तो बहुत मज़े का होता है। बिल्कुल बारीक वाली साइड से इसको कश करके बनाती हूँ, मोटी वाली साइड से नहीं। और थोड़ा सा हल्का सा उसी पैन के अंदर मैंने ज़ीरे को हल्का सा भून के, तो वो भी इसके ऊपर डाल दिया था। तो बस ये हमारा लौकी का रायता भी तैयार हो गया है। और
इसके साथ ही मैं बना लूँगी पकोड़े। तो ये जो हरा मसाला था मेरा, ये अब बस ख़त्म हो गया है फाइनल, ये आज आखिरी था और अब तो रोज़े भी ख़त्म ही हो गए हैं। आलू वगैरह काटे, अभी इसको मैं मसाले को मिक्स कर दिया है, क्योंकि पकोड़े जब मैं बिल्कुल बनाने लगती हूँ ना तो तब फिर ये बिल्कुल इसका जो अपना पानी होता है और जो आलूओं का भी पानी होता है तो ये सेट हो जाता है। सिर्फ इसमें नमक डाला है और हरी मिर्च मैंने कट लगा के डाल दी थी। फिर यहाँ पर ये खरबूजे थे जिनको कि मैं अभी काट के रखूँगी, थोड़ा छिलके उतार के ठंडा होने के लिए। फिर यहाँ पर सैंडविचेस बना रही हूँ। ब्रेड को मैंने टोस्ट कर लिया था थोड़ा सा, और क्योंकि फ्रीज़र में रखी हुई थी तो मुझे लगा कि इसको ना मैं थोड़ा सा सेक लूँ अच्छे से। और ये जो सैंडविच का मिक्सचर था बस ये लगा लिया और सैंडविचेस हो गए तैयार। साइड्स मैंने बिल्कुल कट नहीं की क्योंकि घर में ही खाने थे। और यहाँ पर मैंने इसके अंदर मैक्रोनी बॉईल करके डाल दी थी। एक्स्ट्रा स्पाइसेस चीज़ें वगैरह मैंने इसमें ऐड कर दी थी, मिक्स्ड हर्ब्स डाल दी थी, फिर साथ ही काली मिर्चें कुटी हुई और नमक डाल दिया था। और बस फिर इफ्तार भी झटपट सा तैयार हो ही गया है अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर अब पकोड़े फ्राई करने की बारी आ गई है, तो बस पकोड़े भी फ्राई हो गए हैं, उसके बाद इफ्तार करेंगे। रोज़े भी ख़त्म हो ही गए हैं और ये रौनकें भी ख़त्म हो जाएंगी। सहर और इफ्तार की जो रौनक होती है, जो सारे टाइमिंग्स होते हैं ना दिन के भी, उनकी एक अलग ही रौनक होती है। और बस अब बिल्कुल रमज़ान एंड हो गया है। और यहाँ पर ये खजूरें जो थी वो हस्बैंड के दोस्त आए थे उम्रा से, तो ये वो लेकर आए थे। इसमें बादाम होता है और ऊपर ये तिल लगे हुए हैं, उसके अलावा अजवा खजूरें भी थी। और ये हमारी इफ्तार टेबल तैयार हो गई है। बस आज इसी तरह से इफ्तार के लिए चीज़ें मैंने रख दी हैं और उसको मैंने कोई बॉल में भी नहीं निकाला मैक्रोनीज़ को, क्योंकि बच्चे अभी इस टाइम पर खाते नहीं हैं और फिर बाद में मुझे फिर दोबारा से उनको गर्म करके देना होता है। और ये शक्कर का शरबत आज बनाया था जिसमें तो मलंगा डाला है जी। तो इफ्तार हो चुका हमारा और उसके बाद चाय शाय भी पी लिए। फिर उसके बाद जो एक होता है नींद वाला टाइम आता है वो भी गुजर चुका है। खैर आज सुबह मैं लेट उठी थी तो इसलिए आज मुझे इतनी कोई ज़्यादा नींद आई भी नहीं है। हालांकि सारा दिन काफ़ी थक चुके थे, शॉपिंग, फिर ग्रॉसरी, और ये मेरे पीछे से बर्तन धुल रहे हैं, वो भी आपको आवाज़ें आ रही होंगी। और मेरे बच्चे भी बोलना शुरू कर देते हैं, ज़रा चुप कर जाओ भाई, वो दरवाज़ा बंद करो। तो बस फिर ये सारे काम किए। और आज जब शॉपिंग के लिए गए तो मुझे खुस्से वगैरह लेने थे। ड्रेसेस तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि ऑनलाइन शॉपिंग की है, तो इसलिए मेरा इतना बाज़ार जाना ही नहीं हुआ इस दफ़ा। और जूते खुद से मिले नहीं, कोई भी अच्छे थे ही नहीं, और मतलब सब कुछ ख़त्म हो चुका था। आज 28वां रोज़ा है तो लास्ट के डेज़ में शायद ऐसा भी होता है ना कि लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा शॉपिंग वगैरह करके जा चुके होते हैं जहाँ ईद मनाने के लिए। तो मतलब इतना ज़्यादा इस तरह से कोई सीन था ही नहीं, अच्छे लग ही नहीं रहे थे। रश तो था लेकिन चीज़ें नहीं थी। और फिर खुद से नहीं लिए क्योंकि मुझे कोई मिले ही नहीं। देखते हैं, कल का दिन है, इस बार एक्सपेक्टेड यही है कि 29 ही होंगे रोज़े, तो कल का दिन है। आज हम कमर्शियल मार्केट गए थे तो कल इंशाल्लाह देखूंगी कि कहीं अगर चक्कर लगा और मिले, खुद से मुझे चाहिए थे, मिल गए तो ठीक है, वरना फिर क्या हो सकता है, मिल नहीं रहे थे। और दूसरा बस चूड़ियाँ वगैरह ली, मेहंदी ली, कपड़े, आमना के कपड़े ऑनलाइन ऑर्डर किए हुए थे, उसके कपड़े नहीं आए। उसका एक मैंने पहले ड्रेस ऑर्डर किया हुआ था, वो भी नहीं आ सका था। फिर वो उसके बाद दूसरा किया तो वो भी नहीं आया, पता नहीं ये क्या इत्तेफाक हुआ है। और नलका खुल गया है पीछे, सजल बर्तन धो रही है, बर्तनों का शोर आ रहा है। तो अब जो ये है कि जो ड्रेसेस हैं वो भी आपको मैं दिखाती हूँ कि ईद के कपड़े कैसे हैं। तो बाकी फिर जो है खुद से वगैरह जूते इंशाल्लाह कल देखेंगे। तो चलें फिर कपड़े देखें। अच्छा जी, तो ये है मेरा ईद का ड्रेस और ये मैंने अनिलाज से ऑर्डर किए हैं। इस दफ़ा सारे ड्रेसेस ही तकरीबन वहीं से ऑर्डर किए हैं। तो ये बड़ा खूबसूरत सा, ये मुझे बहुत पसंद आया था और ये प्री बुक मैंने जनवरी में ही कर लिया था। काफ़ी वैसे अब तो इसकी प्रमोशनल वीडियोस भी शायद आप लोगों ने देख ली होंगी, काफ़ी ब्लॉगर्स ने भी पहना है ये, लेकिन मेरा जनवरी का ये ऑर्डर किया हुआ था और ये मुझे बहुत प्यारा लग रहा था। तो बस ये मेरा ईद का ड्रेस है। और जब मैं ये वीडियो बनाना स्टार्ट किए कि मैं अभी आपको ड्रेसेस दिखाती हूँ, तो इसका जो दुपट्टा है और जो इसका ट्राउज़र है वो ऊपर कमरे में पड़ा हुआ है, तो इसलिए बस वो भी ऐसा ही है, प्रिंटेड ही है। तो यही देख लें आप लोग। ये है मेरा ईद का दूसरा ड्रेस और ये है मेरा ईद का दूसरा ड्रेस। अच्छा, ये किस ब्रांड का है, ये मुझे अब उस ब्रांड का नाम नहीं पता, याद नहीं आ रहा कि किस ब्रांड का है, लेकिन ये किसी दूसरे ब्रांड का है। मंगवाया मैंने अनिलाज से, ये ब्रांड कोई और है इसका। और इसका शिफॉन का दुपट्टा है, दुपट्टे के ऊपर अभी तक लेस नहीं लगी, वो अब देखें कल के दिन में लगवाती हूँ। और इसका ऑफ वाइट ट्राउज़र है। और ये मैं आज लेकर आई थी अपने ड्रेस के साथ
ये बड़े प्यारे से मोतियों वाले कंगन इसके साथ लेकर आई हूँ। अभी मैंने डिसाइड नहीं किया ना ईद के पहले दिन कौन सा पहनूँ। पहले मेरा दिल था यही मैंने पहनना था ईद के पहले दिन, अब मेरा दिल कर रहा है कि मैं ये पहनूँ। अब मैं देखूँगी कि मैं कौन सा ईद के पहले दिन पहनूँ। अगर आप लोग ये वीडियो पता नहीं अब मैं कब अपलोड करूँगी, ईद से पहले होगी तो मुझे कॉमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि फ़र्स्ट डे पर मैं कौन सा ड्रेस पहनूँ। ये है मरियम का, ये इस तरह से इसके ऊपर काम हुआ है और इसका प्रिंटेड इसका ट्राउज़र है और ये है इसका प्रिंटेड दुपट्टा। मरियम का एक ड्रेस ये हो गया, दूसरा ड्रेस है ये वाला। अच्छा, इस दफ़ा बड़ा सुकून मुझे इस तरह से था कि मैं मतलब इस तरह से कोई खपना नहीं पड़ा, ऑनलाइन बस ड्रेसेस मंगवा लिए। ये ट्राउज़र है और ये इस तरह से ऑफ वाइट और इसके ऊपर मल्टी कलर्स में एम्ब्रॉयडरी, और ये भी काफ़ी खूबसूरत है। अभी वो भी मतलब उसकी भी मर्ज़ी है कि अब फ़र्स्ट डे पे कौन सा उसने पहनना है। ये इसके साथ दुपट्टा है और इस तरह से दुपट्टे की भी साइडों पे ये पाइपिंग चटापटी जिसे कहते हैं ना उसी स्टाइल की हुई हुई। और ये इसका ट्राउज़र है, ट्राउज़र के भी पाइंचे इसी तरह के हैं। क्या आपने कहा था वो वाला पहनना? तुम्हारी मर्ज़ी है, जो भी मैंने पहनना। आपको कहा था आपकी मर्ज़ी है। अच्छा भाई ठीक है, वो पहन लेना। ये वाला दिखाओ, अब ये सज्जल के दिखाओ। और ये है सज्जल का, ये तो प्लेन दुपट्टा है, ये इस तरह से है। इसकी नेक लाइन पे बहुत ही खूबसूरत ये इतना बारीक सा काम हुआ है, बड़ा प्यारा सा। और ये इस तरह से यहाँ पे सीक्वेंस वर्क, और ये इसकी स्लीव्स का डिज़ाइन है। और ये स्टिच्ड ही नहीं है, और ये सारे कपड़े अनीलाज से ही ऑर्डर किए हैं मैंने। इसके साथ इस तरह का ट्राउज़र है और एक ये भी सजल का है, ये बहुत खूबसूरत कलर है। ये दुपट्टा आ गया, ये तो ट्राउज़र है प्रिंटेड, और कलर कितना खूबसूरत और इतना सॉफ्ट कपड़ा है। और ये मुझे बहुत पसंद है, ये इसका जो प्रिंट है ना, कलर। और ये पहने हुए ज़्यादा प्यारा लगता है। इस तरह से इसकी नेक लाइन है, स्लीव्स पे इस तरह से डिज़ाइन है, और इस तरह से यहाँ पर बटन लूप्स लगे हुए हैं, और ये इसका फ्रंट का दामन का डिज़ाइन है। अच्छा, अनीलाज पे दूसरे ब्रांड्स भी होते हैं ना, मतलब वो दूसरे ब्रांड्स के भी सेल करती हैं, तो ये किसी और ब्रांड के, ये उनके अपने नहीं है, अनीलाज के नहीं है। ये दिखा, अच्छा ये आमना के हैं। आमना ने पहले अपने ईद के पहले दिन का नहीं दिखाया, ये ईद का, ये आमना का ईद का दूसरा दिन का है। और ये तो अम्मी जब आई थी ना, स्टिच भी अम्मी ने किया था। ये इस तरह से इसके अंदर दुपट्टे से जान है, इसकी डिज़ाइनिंग मतलब बस सिंपल है। बाजू का सिंपल सूट्स भी चाहिए होते हैं, सिंपल फिर होते ही नहीं हैं। फिर बच्चे कहते हैं ये वाले कपड़े पहन के कहाँ जाएं, वो इस तरह के भी फिर उनको ज़रूरत होती है। ये इसका सिंपल सा ट्राउज़र, इसके साथ ना मैंने इसका आज ये लिया था मल्टी कलर्स में दुपट्टा चुनरी का, तो ये मतलब फिर प्लेन सादे सूट के साथ बड़ा प्यारा सा लगेगा। अपना वो मेन कोर्स। और ये आमना का ईद का सूट है जो कि आज मैं लेके आई हूँ। इधर इतना प्यारा कलर नहीं आ रहा। खैर है, कोई बात नहीं, क्योंकि जो इसका मैंने बताया ना कि आमना के ईद का जो मैंने सूट पहले ऑर्डर किया था वो भी किसी वजह से नहीं हो सका, फिर जो दूसरा ऑर्डर किया था वो भी नहीं मिला, तो आज मैंने फाइनली फिर जो है ना इसका लेकर आई हूँ। और ये इसकी स्लीव्स बनी हुई हैं, बड़ा खूबसूरत सा कलर है, लेकिन शायद वीडियो में जैसा भी आ रहा है कोई बात नहीं। और ये इसका प्रिंटेड दुपट्टा है इसके साथ, और साथ इसका प्लेन ट्राउज़र है। और बस ये हमारी ईद की शॉपिंग है। और बाकी जूते खुस्से वगैरह कुछ भी नहीं मिले। चूड़ियाँ थी, चूड़ियाँ अभी मैंने आपको अपनी दिखाई हैं। अच्छा, ये हैं मरियम की चूड़ियाँ मल्टी कलर्स में, क्योंकि उसके अब तो कपड़ों का मुझे समझ भी नहीं आ रही, ऊपर नीचे हो गए। ये इसके साथ भी होंगी मल्टी कलर्स में, और इस वाले ड्रेस के साथ भी। तो ये आगे मरियम की चूड़ियाँ, फिर ये आमना की चूड़ियाँ हैं इसके इस ड्रेस के साथ। और चूड़ियाँ भी कोई अच्छी नहीं मिल रही थी, ये आ गई इस ड्रेस के साथ। और ये सज्जल की हैं, उसको बहुत ज़्यादा चूड़ियाँ नहीं पसंद, तो उसकी मैं ये वाली लाई हूँ। ये बड़ी प्यारी सी एलिगेंट सी चूड़ियाँ हैं, मेटल की हैं, और ऊपर ना इस तरह से मोती हैं ये।
तो ये सजल की हो गई। अच्छा, और मुझे ये अच्छे लगे थे कंगन, तो ये मैंने अपने लिए लिए हैं और ये बड़े प्यारे से मुझे लग रहे थे मेरे ड्रेस के साथ भी, तो ये मैंने लिए हैं। तो बस ये मेरी ईद की शॉपिंग थी, जिसमें कि जूते वगैरह नहीं है, खुद से नहीं है। अब कल इंशाल्लाह ट्राई करेंगे, अगर मिल गए तो ठीक है, नहीं मिले तो फिर जूतों के बगैर ईद होगी इस दफ़ा, और कोई पहन लेंगे घर में से ही, लेकिन मैचिंग के नहीं होंगे। अच्छा, ये वाली चूड़ियाँ ना, ये तो सजल की फ्रेंड ने उसको गिफ्ट की हैं। ये भी ऐसे ही बाई चांस आमना के कपड़ों के साथ मैच हो गई हैं, और सजल इतनी ज़्यादा चूड़ियाँ पहनती नहीं है, और शायद उसको साइज़ ना आए तो आमना के कपड़ों के साथ मैच हो रही थी, तो हमने कहा आमना पहन लेगी। अदरवाइज़ ये सजल की फ्रेंड ने उसको गिफ्ट की हैं, ये मैं नहीं लेकर आई। और ये हैं इब्राहिम के कपड़े, ये दोनों इब्राहिम की शलवार कमीज़ हैं, और ये हस्बैंड की शलवार कमीज़ है, फिर ये इनकी वेस्ट कोट है, और ये है इब्राहिम की वेस्ट कोट, और इब्राहिम के ये भी हैं। मैंने सोचा ये भी दिखा दूँ। वैसे लड़कों के कपड़ों में इतना कोई किसी को इंटरेस्ट नहीं होता, लड़कियों के ही होता है। तो इब्राहिम की दो, एक ये शर्ट इसने ली है क्या, और एक ये शर्ट, और वो कह रहा था कि मेरे कपड़े भी दिखाएं, तो मैंने दिखा दिए। फिर दो ये पैंट्स हैं इब्राहिम की। इब्राहिम के कपड़ों का बड़ा ही रोला होता है, इब्राहिम के कपड़े फ़ौरन छोटे हो जाते हैं, जो कि फिर अभी तो ये दो शलवार कमीज़ हैं और दो इसकी पैंट शर्ट्स हैं, साथ वेस्ट कोट है। तो ये इब्राहिम की शॉपिंग है, मैंने सोचा ये भी दिखा दूँ आपको। मैंने दिखा दी तुम्हारी शॉपिंग भी। खुश बुश थोड़ा सा सामान है। हाँ, तो और क्या हो, थोड़ा सा ही सामान है, हमारा कौन सा कोई, सबका इतना ही सामान होता है बेटा। अब तुम्हारी चूड़ियाँ तो होती नहीं है, लड़कियों की तो चूड़ियाँ वगैरह होती हैं, ज्वेलरी होती हैं, इसलिए तुम्हारा थोड़ा ही सामान होगा। और ये हमारी ईद की तैयारी है, तो एक्सपेक्टेड ये है कि ईद भी जो है वो 29 ही रोज़े होंगे, और फिर ईद होगी। तो आज 28वां रोज़ा था, और अब देखते हैं कि कल का दिन है सिर्फ। तो आप लोगों को कैसी लगी मेरी आज की वीडियो ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। इसी के साथ आपसे चाहूँगी इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। एक रोज़ा खा जगे इधर दुआ